हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? हेलो। आपका स्पीकर ऑफ करो ना। जल्दी जल्दी कॉल। स्पीकर ऑफ कर। बंद रखिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? एक बार फटाफट मुझे चैट में अटेंडेंस चाहिए। सब लोग नाम और अपना लोकेशन लिख देंगे फटाफट। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। फटाफट एक बार सारे लोग अपना अटेंडेंस कर दीजिए, नाम और लोकेशन, ताकि क्लास को मैं आगे बढ़ाऊँ यहाँ से। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग यहाँ से मुंबई से हैं, कुछ लोग लखनऊ से हैं, कुछ लोग बनारस से हैं, कुछ लोग पुणे से हैं, कुछ लोग गोरखपुर, यूपी। बहुत बढ़िया। दिल्ली। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। फटाफट 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 अटेंडेंस लगा लीजिए। हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे यहाँ पे। क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे यहीं से फटाफट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। ठीक है। इन बिटवीन अगर किसी को भी डाउट होगा, एक बार है ना, कोई भी क्लास, कोई भी चीज अगर फंसेगी वहां पे, तो एक बार जो है आप लोग नोट डाउन करके रख लीजिएगा, है ना। क्लास की लास्ट में जो है सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है। चलिए। ये जो क्लास है हमारा पूरा पूरा जो है एक मेटा एड के ऊपर होने वाला है, कि मेटा एड सीख करके कैसे जो है हम महीने का बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। ठीक है। किन किन लोगों के रिक्वायरमेंट है, इन सारी चीजों पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। कैसे ये वर्क करता है, क्या क्या चाहिए होता है, इन सारी चीजों पे मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ इस टाइम पे। ठीक है। चलिए। चलिए सर, तो क्लास में यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये मेटा मेटा का मतलब होता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर प्लस ऑडियंस नेटवर्क। चार चीजें होती है मेटा के बारे में, है ना। इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, कैसे जो है हमारे पास में ये क्लासेस मूव करेंगी आगे। ठीक है। मैं आपको बता दूं, हमारे पास लास्ट तक रुकने वालों के पास में बहुत ही प्यारा मैं यहाँ पे बोनस ऑफर करने वाला हूँ यहाँ पे। तो लास्ट तक बने रहिए, और ये बोनस जो है जरूर आप ग्रैब कीजिए एक बार, है ना। तो लास्ट तक आपको बने रहना है। अब क्लास को ध्यान पूर्वक देखना है। आप लोग सबसे पहले क्या करना है, एक पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाना है, एक नोट्स बनाते जाना है आप लोगों को, ताकि जो है आप लोगों को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आए और चीजें यहाँ पे समझने में आसानी हो। ठीक है। चलिए। क्लास को स्टार्ट करने के पहले, सबसे पहले मैं बता दूं एक्चुअली मैं हूं कौन। मेरा नाम नवेंदु श्रीवास्तव है। ठीक है। मैंने बीटेक कर रखा है ऑलरेडी, और डिजिटल मार्केटिंग में मुझे 7+ ईयर्स ज्यादा मुझे पास में पूरा पूरा एक्सपीरियंस है अभी तक। और अभी तक मैं बात करूं, 3000 से ज्यादा लोगों को मैं अभी तक ट्रेन कर चुका हूं। और मैं ये एम लेके कल चला हूं कि इंडिया के हर एक इंडिविजुअल को डिजिटली एम्पावर करने का। ठीक है। मैंने ये डिजिटल मार्केटिंग सीखने में अभी तक बहुत सारा पैसा स्पेंड कर दिया है। ठीक है। करने के बाद में जो है इस मुकाम पे मैं पहुंचा हूँ, कि बहुत सारे कंपनी जो वर्क करने के बाद, बहुत सारे प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली डिलीवर करने के बाद में जो है मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ, कि आप लोगों को मैं यहाँ पे टीच कर पाऊँ। पिछले 2 साल से, 2.5 कह लीजिए, 2.5 ईयर से मैं जो है यहाँ पे पूरा पूरा जो है लोग मैं यहाँ पे टीच कर रहा हूँ, ट्रेन कर रहा हूँ। ठीक है। चलिए। हमें बात करते हैं। सबसे पहले हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है डिजी मास्टर। आप जाकर के एक बार गूगल भी कर सकते हैं, डिजी मास्टर ना। डिजी मास्टर वहां आपको मिल जाएगी। वैसे यूआरएल की बात करें मैं, तो digimaster.co.in। ठीक है। इस पे जाके आप हमारे क्लास को, हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, और हमारे बारे में इंफॉर्मेशन वहां से आप ले सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो क्लास को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने के पहले मैं एक चीज कुछ ये क्लियर कर देता हूँ।
ये क्लास जो है किन किन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है, किन किन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तभी जाके हम क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं कि ये क्लास जो है किसके लिए डिजाइन किया गया है। सबसे पहले, अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, आपने कोई क्लिनिक खोला, क्लिनिक खोलने के बाद में आपके पास में पेशेंट की रिक्वायरमेंट है, कोई पेशेंट की रिक्वायरमेंट है ना, पेशेंट नहीं आ रहे हैं आपके पास में, ठीक है, कस्टमर चाहिए आपको, तो जो है आप मेटा ऐड जो है पूरा पूरा सीख करके बड़े आसानी से अपने पास में कस्टमर लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात मैं बात करूं, अगर आप इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं आप, ठीक है, उसके बाद में आपके पास में कस्टमर रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे कस्टमर आपके पास नहीं मिल रहे हैं, तो मेटा ऐड सीख करके बड़े आसानी से आप कस्टमर को यहाँ पे लेकर के आ सकते हैं। तीसरी मैं बात करूं, अगर यहाँ पे अगर आप LIC के एजेंट हैं, LIC के एजेंट हैं, अगर आप बात करता हूँ मैं यहाँ पे, कोई प्रोडक्ट आप मान लीजिए सेल करने जाते हैं ना, डोर टू डोर सेल करने जाते हैं, तो वहां पे जो है लोग आपसे बात करने के पहले दरवाजा को बंद करना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, अगर आप ये मेटा ऐड पूरा पूरा अच्छे से सीख लेते हैं, ये क्वालिटी अगर आपके पास में आ जाती है, तो आपको कहीं भी डोर टू डोर भटकने की जरूरत नहीं है, कस्टमर जो है डायरेक्टली घर बैठे जो है खींच करके आप अपने पास में लेके आ सकते हैं, उनके घर से लेकर के सीधा सीधा आपके पास में कस्टमर आप यहाँ पे ला सकते हैं, कि LIC एजेंट के लिए भी है। सिमिलर केस में यहाँ पे आता है, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग वाले हैं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग वाले हैं, यहाँ पे भी आपको लीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, यहाँ पे भी आपको लीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और अगर लीड्स आपको नहीं मिल रही है, तो ये समस्या भी आपको यहाँ पे मेटा ऐड के थ्रू खत्म होने वाली है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ठीक, फिर इसके बाद मैं बात करूं यहाँ पे कि अगर अगर आप कोई प्रोफेशनल हैं, अगर आप कोई प्रोफेशनल हैं, ठीक है, ऑफिस के बाद में आपके पास में बहुत सारा टाइम बच जाता है, ठीक है, आप 1 से 2 घंटे का टाइम निकाल करके इस मेटा ऐड को सीखने के बाद आप बड़े आसानी से महीने के अपने अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा पैसा यहाँ से अर्न कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद बात करूं, अगर आप अनएम्प्लॉयड है, आपके पास में जॉब नहीं है, कुछ नहीं कर रहे हैं आप, तो मैं तो बोलता हूँ सर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप केवल एक स्किल को सीखिए, और वो है मेटा ऐड। मेटा ऐड सीखने के बाद में मैं बताऊं, आपको कहीं और जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद का काम स्टार्ट कर सकते हैं, डोंट वरी। और बहुत आसानी से इसका प्रोसेस क्या होगा, वो सारा प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है मैं आपको सिखाने वाला हूँ, डोंट वरी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करूं, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप चाहते हैं, ठीक है, इस साइड इनकम आप यहाँ पे जनरेट करना, अपना खर्चा निकालना यहाँ पे, तो आप जो है बड़े आसानी से ये काम जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, ये सीखने के बाद में बड़े आसानी से आप पैसा अर्न कर सकते हैं। उसके बाद में बात करूं, अगर आप हाउस वाइफ हैं, हस्बैंड का ऑफिस जाने के बाद में, ठीक है, बच्चों के स्कूल जाने के बाद में पूरा टाइम के पास फ्री रहता है, तो आप इस फ्री टाइम में जो है इस मेटा ऐड के जरिए महीने का एक अच्छा खासा इनकम आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। बस एक चीज की रिक्वायरमेंट है, वो है रिक्वायरमेंट आपकी की आपको स्किल आनी चाहिए। ठीक है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, केवल ये मेटा ऐड आपको सीखनी है। चलिए, एक बार और बात करूं, अगर आप दुकानदार हैं, ठीक है, आप गली मोहल्ले में आपको कोई दुकान है, आप वहां पे जो है ऑफलाइन चीजों को सेल कर रहे हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि इसको इंडिया लेवल पे पूरे प्रोडक्ट को में सेल करना, तो बड़े आसानी से आप मेटा ऐड सीख करके इंडिया लेवल पे आप प्रोडक्ट को यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये पावर जो है मेटा हमें दे देता है। चलिए, मैं बात करता हूँ इसके बाद में कि अगर आप कोई बिजनेस ओनर हैं, आप कोई सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, आप कोई रियल एस्टेट का बिजनेस है, आप E कॉमर्स ओनर हैं, आप फ्रीलांसर हैं, आप मार्केटिंग एजेंसी वाले हैं, आप कोई भी हैं, तो इन सब के लिए जो है मेटा ऐड बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड हो जाता है। ठीक है, या फिर कोई हाउस वाइफ है, आप अनएम्प्लॉयड हैं, स्टूडेंट हैं, रिटायर्ड पर्सन है, अगर आप रिटायरमेंट हो चुकी है, आपके पास कोई काम नहीं है, घर बैठे रहते हैं, तो बड़े आसानी से ये काम आप कर सकते हैं। उसके बाद में बात करूँ, अगर आप टीचर हैं, कोई कोर्स अगर आप सेल कर रहे हैं, उस कोर्स को अगर ऑनलाइन लेके जाना चाहते हैं, तो मेटा ऐड आपके लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। ठीक है, इट मीन्स कोई भी इंसान जो डिजिटल तरीके से पैसे अर्न करना चाहता है, डिजिटल तरीके से ग्रो करना चाहता है, उसके लिए मेटा ऐड का जो कोर्स है ये पूरा पूरा डिजाइन किया गया है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, पेन कॉपी लेकर के लास्ट तक यहाँ पे बने रहना है, इन सारा का प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ में, और एक एक चीज को आप नोट डाउन कीजिए हमारे पास में, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं हमारे पास। ठीक है, बड़े आसान भाषा में सारी चीजें मैं आपको वन बाय वन चीजों को मैं समझाने वाला हूँ। अगर यहाँ पे कोई डाउट हो किसी को, अगर
तो सिंपली क्या करेंगे, वो नोट डाउन कर लेंगे, और नोट डाउन करने के बाद में 1 to 1 लास्ट में सबको मैं बोलने का मौका दूंगा, सबसे भी बात करने का मौका दूंगा। आप बात करके जो है हमारे पास में बड़े आसानी से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कि आप कौन है इनमें से, ये आपको डिसाइड करनी है। ठीक है, आप क्या करना चाहते हैं ये आपको डिसाइड करनी है। अगर आपने आज डिसीजन ले लिया ना, केवल आज डिसीजन ले लिया, तो आपका कल जो है वो बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको सोचना है कि आपको करना क्या है और कैसे चीजों को लेके आगे जानी है। ठीक, चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे कि मार्केटिंग होती क्या है। सबसे पहले मैं बात करूं, सबसे पहले यहाँ पे बात करूं मैं, तो मार्केटिंग एक्चुअली होती क्या है, मार्केटिंग को हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर कोई भी सेल्स, कोई भी सेल्स का काम है, कोई भी सेल्स का काम है, कोई भी प्रोडक्ट को आपको सेल करनी है, ठीक है, सेल करने के लिए जो आपने मेथड का यूज किया, जो आपने मेथड का यूज किया, एडवर्टाइजिंग मेथड का जो भी आपने यूज किया, उसी को बोलते हैं मार्केटिंग। ठीक है, इट मीन्स कोई प्रोडक्ट मेरे पास में है, कोई प्रोडक्ट मान लीजिए पेन है मेरे पास में, इस पेन को मैं सेल करना चाहता हूँ, तो जो भी मेथडोलॉजी का मैं यूज करूंगा इसको सेल करने के लिए, उसी को हम बोलते हैं मार्केटिंग। ठीक, अभी हम बात करते हैं मार्केटिंग के टाइप्स, कितने तरह के मार्केटिंग होती हैं। ठीक है, दो तरह की एक्चुअली मार्केटिंग होती है हमारे पास में, एक होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग और दूसरा होता है डिजिटल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करते हैं यहाँ पे, जो कि अभी आपको टाइम पे ओल्ड फैशन से, पुराने जमाने से हमारे पास में ये चलता चला आ रहा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर में लेके यहाँ पे चलूंगा, कोई भी चीज में एग्जाम्पल से समझाना यहाँ पे ज्यादा पसंद करता हूँ, ताकि चीजें यहाँ पे ज्यादा से क्लियर होती है। सपोज सपोज कि आप जो है आगरा के रहने वाले हैं, सपोज आप आगरा के रहने वाले हैं, वहां पे आपने कोई एक ब्यूटी पार्लर का शॉप आपने ओपन किया, आपने वहां ब्यूटी पार्लर का शॉप ओपन किया। सिंपल बात हम बात करता हूँ, इस ब्यूटी पार्लर में लोगों को लाने के लिए आपको इसके लिए मार्केटिंग करनी पड़ेगी। मार्केटिंग कैसे करेंगे आप, अगर ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू जाएंगे तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा आपने एक पॉम्पलेट बनवा लिया। ठीक है, वहां पे वहां पे क्या होता है कि लोग वहां पे जो साउंड बॉक्स से लेकर के, माइक से लेकर जो प्रचार करते हैं, उसका आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज जो है, कोई लोकल न्यूज़पेपर है आपके पास में, उसमें जो है आप वहाँ पे ऐड डलवा सकते हैं। ठीक है, वहां पे मान लीजिए अगर एफएम चल रहा है, एफएम रेडियो चल रहा है, अगर आप ब्रॉड लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं ना, एफएम रेडियो चल रहा है, एफएम रेडियो पे आपने वहां पे ऐड कर दिया। ठीक है, वहां पे कोई लोकल डिस्क है, वहां पे लोकल डिस्क टीवी चलती है, तो लोकल डिस्क टीवी पे आपने ऐड दे दिया। तो ये लोकल लेवल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, केवल केवल लोकल लेवल की। लेकिन अगर आपको इसको ब्रॉड लेवल पे लेकर जाना है, तो आपको यहाँ पे बड़े बड़े न्यूज़पेपर का यूज करना पड़ेगा, बड़े बड़े न्यूज़पेपर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आपको देख लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, द हिंदू हो गया, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस हो गया। लेकिन मैं बात करूं, इन सब का ना एक अलग अलग प्राइस फिक्स होता है, अलग अलग प्राइस यहाँ पे फिक्स होता है। आप बात करेंगे कि अगर सिंपल जो है, मेन पेज पे मैं अगर छोटा सा एक ऐड देना चाहता हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे, more than 3 लाख रुपए वहां पे स्टार्ट होता है। ठीक है, मैं न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूँ, तो ये ओल्ड फैशन हो गया है। दूसरी चीज मान लीजिए कि सपोज कि आपकी ब्यूटी पार्लर की जो शॉप है, उसके लिए आपने क्या किया, आपने एक पंपलेट छपवाया, पंपलेट छपवाया, आपने प्रिंटिंग प्रेस वाले भैया को आपने क्या किया, आपने आपने बोला कि भैया मेरे लिए जो है आप मेरे पास 1,000 पंपलेट छाप दो। ठीक है, पहली चीज आप ध्यान दीजिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, आप ये ऑर्डर देके चले गए, चले जाने के बाद में कल होकर के आपने ऑर्डर रिसीव किया, रिसीव करने के बाद वहां पे पता चला कि वहां पे जो है कुछ चीजें मिसिंग हो गई है या मिस प्रिंट हो गया है। ठीक है, आपके पास में यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है उस चीज को सही करने का, एक ही ऑप्शन रह गया आपके पास में कि आप दोबारा से नया पॉम्पलेट आप वहां पे छपवाइए। ठीक है, तो ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एक मार्केटिंग पर्सन को हायर करना पड़ेगा, जो कि जगह जगह आपके पर्चे छपवा दे। ठीक है, और उसमें भी आपकी टारगेटिंग नहीं हो पाएगी कि मान लीजिए कहीं ऐसा लोकेशन है जो केवल मेल ही मेल रहते हैं, ठीक है, बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं, उस जगह पे आपका पॉम्पलेट गया तो आपके कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। मैं बताऊं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अगर 100 पॉम्पलेट आप छपवाते हैं ना, 100 पॉम्पलेट, उसमें से 5 से 7 पंपलेट ही सही से यूज होता है, बाकी के बाकी पंपलेट जो है वेस्ट चला जाता है, कोई मतलब नहीं निकलता है। इट मीन्स 5 से 7 कस्टमर ही आपको वहां से मिल रहे होते हैं। इस तरह से टारगेटिंग भी सही नहीं हो पाती है। तो ये एक तरह से ओल्ड मेथड हो गया, ओल्ड मेथड हो गया, जो कि पूरा पूरा ऑब्सलीट होने के कगार पे आ गया है। आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे,
कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा जितने भी लोकल बिजनेसेस थे वो सारे के सारे लगभग लगभग बर्बाद हो गए। मैं बोल रहा हूँ, हिंदी में लिख रहा हूँ यहाँ पे, बर्बाद, बर्बाद हो गए। सरवाइव वही किया जिसका मार्केट जो था पूरा पूरा ऑनलाइन था। ठीक है, वो ऑनलाइन फैसिलिटी जो है हमारे पास में डिजिटल मार्केटिंग में प्रोवाइड करके देती है। डिजिटल मार्केटिंग मतलब क्या होता है? जो ये आप ऐड चला रहे हैं ना, जो ये आप ऐड चला रहे हैं ट्रेडिशनली, आप न्यूज़पेपर पे पंपलेट पे डाल करके या फिर होर्डिंग लगवा करके आप न्यूज ऐड ऐड चला रहे हैं, उस ऐड को डिजिटल तरीके से चलाने का काम जो है हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग में आता है। आप समझने की कोशिश की इस बात को, डिजिटल मार्केटिंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है क्या क्या आता है, जैसे फेसबुक पे ऐड चला दिया आपने, इंस्टाग्राम पे ऐड चला दिया आपने, गूगल पे ऐड चला दिया, यूट्यूब पे ऐड चला दिया आपने, ईमेल मार्केटिंग कर दिया। तो ये सारे मेथड जो हैं डिजिटल मार्केटिंग में फॉलो अप होती है। हमारी क्लास जो है ये पूरी पूरी मेटा एड से ओरिएंटेड होने वाली है। तो मेटा एड का मतलब होता है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे एड को चलाना। ठीक है, इसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगली स्लाइड में। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो देखिए, जो हमारे पास में फेसबुक में बात करता हूँ ना, फेसबुक की, अगर आप फेसबुक यूजर की बात करें, अगर यूजर की, मोर देन 300 करोड़, 300 से ज्यादा लोग जो है अभी के टाइम पे फेसबुक का यूज कर रहे हैं। आप सोच के देखिए, इतना बड़ा मार्केट आपके पास में अवेलेबल है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत क्यों है? ठीक है, दूसरी चीज मैं बात करूं, एक सिंपल नॉर्मल सी फैमिली है, कोई भी एक फैमिली है, फैमिली में आपके पास में कम से कम ऑन एवरेज की बात करता हूं तो 5% तो जरूर होते हैं, मम्मी पापा भाई बहन को मिलाकर के 5% जो है जरूर होते हैं। हर एक इंसान के हाथ में अपना एक मोबाइल फोन होता है। ठीक है, हर किसी के पास नीड हो गई है, हर के पास किसी के पास में अपना एक मोबाइल फोन होता है। दूसरी चीज मैं बात करूं कि हर किसी के पास में मोबाइल फोन जब है वो सारे के सारे एंड्रॉयड हैं या फिर आईफोन है। ठीक है, नॉर्मल फोन जो है आजकल वो कोई यूज नहीं करता है। और तीसरी चीज आप खुद मिला करके देखिए, जब कभी भी आप मोबाइल उठाते हैं तो आपके पास में क्या क्या ऑप्शन रहता है? आपके पास में केवल 4 से 5 ऑप्शन रहते हैं। या तो आप इंस्टाग्राम यूज कर लेंगे, या तो आप फेसबुक यूज कर लेंगे, ठीक है, या तो आप यूट्यूब पे चले जाएंगे वीडियो देख लेंगे, या फिर उसके बाद में गूगल पे कुछ का सर्च कर लेंगे, या कभी कभी जो है आप लोगों को कुछ शॉपिंग करनी होती है, शॉपिंग की चीजें देख लेंगे, बस। इसके अलावा जो है आपका मार्केट यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं करते हैं, लिटरली बोल रहा हूँ मैं। और यहाँ पे हो गया, इंस्टाग्राम पे जो हो गया, फेसबुक पे हो गया, यूट्यूब पे हो गया, आप कहीं भी जाएंगे ना वहां पे मैं बताऊं 99.99% जो लोग हैं वो क्या करते हैं, जा करके वहां पे रील देखते हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं। पूरी इंडिया जो है पूरी पूरी रील में बर्बाद हो रही है। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ, अगर जो है ये ऐड चलाने आपको अगर आता है तो मैं बोल रहा हूँ आपका दिमाग रील की तरफ जाएगा ही नहीं। आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम मतलब आपको पैसा दिखाई देगा, मनी, केवल एक मनी। आप जो ये रील में टाइम इन्वेस्ट करेंगे ना, वो टाइम जो है आप यहाँ पे ऐड चलाकर अपने लिए पैसे जनरेट कर रहे हैं। ये पावर जो है मेटा हमें बना करके देता है। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड में आता हूं। मैं अगली स्लाइड में बताता हूं मैं आपको कि केवल मैं इंडिया की अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा फेसबुक का यूजर आपको पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो इंडिया है। 373.2 मिलियन पीपल जो है 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग इतने लोग जो हैं हमारे पास में केवल फेसबुक यूजर है। आप सोच के देखिए, इंडिया की पॉपुलेशन 141 करोड़ के आसपास पहुंच गई है अभी के टाइम पे। 141 करोड़ के आसपास, इसमें से कितने लोग जो है मेटा एड सीख लेते हैं? कितने लोगों को मेटा एड आता है और कितने लोग यहाँ मेटा एड से पैसे अर्न कर पा रहे हैं? लेस देन 1%। रीजन रीजन इसका क्या है? रीजन इसका ये है, रीजन इसका ये है कि उनको नॉलेज नहीं है, उनके पास में स्किल नहीं है, और जब तक स्किल नहीं आएगी वो ये काम कर ही नहीं सकते हैं। और जो ये 1% के आसपास जो लोग हैं ना, इनसे आप मिलिए, इनको आप देखिए, ये बताएंगे आपको कि रियल जो है वहां पे कैसे पैसे अर्न किया जाता है। फेसबुक इंस्टाग्राम पे केवल आपको पोस्टिंग डालने से पैसे अर्न नहीं होते सर, ये मिथ है ना। वो बहुत कम लोग कर पाते हैं, उसके लिए पेशेंस की जरूरत पड़ती है ऑर्गेनिक मेथड से।
पैसे कमाने के लिए। मैं इन ऑर्गेनिक मेथड की पूरी पूरी बात करने वाला हूँ, जहां पे आपको जनरली कितना 100 रुपए मिनिमम इन्वेस्ट करने के बाद में ना आप बड़े आसानी से अर्न कर सकते हैं। मिनिमम 100 रुपए में बता रहा हूँ आप। इतना अच्छा मार्केट, इतना बड़ा ऑडियंस आपको वर्ल्ड में कहीं और नहीं मिल सकता है, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड में आता हूं। मैं बताता हूं कि कुछ लोग पूछते हैं कि सर हमें मेटा एड सीखने के लिए हमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए, किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं बात करता हूँ मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए मेटा एड। मिनिमम क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो आपके पास में कोई ऐसी डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया आपको चलाने नहीं आता है, आता है आपको, ठीक है, थोड़ा मोड़ा बुनियादी चीजें आनी चाहिए आपको वहां पे, है ना, तो आप जो है इस चीज को सीख सकते हैं। या कोई भी आप अगर व्यवसाय चलाते हैं, आप फ्रीलांसर हैं, ऑनलाइन कमाई करना चाहते हैं, तो ये मेटा एड जो है आपके लिए पूरा पूरा बेसिक टू एडवांस जो है डिजाइन किया गया है। ये पावर होती है मेटा के पास। ठीक, चलिए हम बात करते हैं अगली स्लाइड पे। अगर हम बात करें कि जब कभी भी हम एक एड रन करते हैं वहां पे हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। पहली चीज, एक तो हमारे पास में बिजनेस पेज होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास में एक बिजनेस पेज होना चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज जो है हमारे पास में वो है बिजनेस मैनेजर होना चाहिए। और तीसरी चीज जो बात करें वो हमारे पास में एड अकाउंट होना चाहिए। ये तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। यहां तक जो लोग बैठे हुए हैं उनके पास में ये समझ रहा हूं जरूर कि सबके पास में अपना एक फेसबुक प्रोफाइल तो जरूर ही जरूर होगा सर। ठीक है, फेसबुक प्रोफाइल आपके पास में जरूर होगा, इतना मैं एक्सपेक्ट करके ही चल रहा हूँ। तो इन तीन चीजों के सहारे जो है आप अपनी ऐड को चला रहे हो। ऐड में क्या करते हैं, कोई आपको प्रोडक्ट सेल करना है फेसबुक पे, तो आपको क्या कहते हैं लाइक्स बढ़वानी है, इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग करके पैसा अर्न करना है। कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी सेल कर सकते हैं, कोई प्रोडक्ट सेल करना है, कुछ सर्विस सेल करना है, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा मेथड जो है आप इन तीन स्टेप को फॉलो करके कर सकते हैं। पहला हो गया बिजनेस पेज चाहिए, दूसरा आपको बिजनेस मैनेजर चाहिए, और तीसरा एड अकाउंट चाहिए। इन तीन चीजों की रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है ऐड चलाने के लिए। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कि मेटा का एडवर्टाइजिंग सिस्टम जो है कैसे वर्क करता है। कैसे वर्क करता है, देखिए, आपको एक बिडिंग अमाउंट सेट करना पड़ता है, आपको एक एक्शन रेट लेना पड़ता है, आपको एड स्कोर जो है उसको ध्यान देना पड़ता है। इट मीन्स इन तीन चीजों पे ध्यान देने के बाद में जो है इनका एडवर्टाइजिंग सिस्टम इन तीन चीजों पे ही वर्क कर रहा होता है। ठीक, चलिए हम बात करते हैं अगली स्लाइड में ऑडियंस की। सबसे पहले अगर हम फेसबुक की ऑडियंस की बात करें तो यहाँ ब्रॉडर ऑडियंस मिलेंगी, और इंस्टाग्राम में आपको यंगर ऑडियंस मिलेगी। ठीक है, एड फॉर्मेट की बात करें तो यहाँ पे मल्टीपल एड फॉर्मेट है, और इंस्टाग्राम में स्टोरीज के फॉर्म में ऐड चला सकते हैं, रील्स के फॉर्म में चला सकते हैं, फीड के फॉर्म में चला सकते हैं। ठीक है, आप कुछ भी यहाँ पे ऐड चला सकते हैं। तीसरी बात करो सर इंगेजमेंट की, तो यहाँ पे क्लिक्स तो ज्यादा आते हैं आपके पास में। आपके पास में नो डाउट फेसबुक में बहुत क्लिक आते हैं, लेकिन 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 इंगेजमेंट जो आएगा ना, इंगेजमेंट, इट मीन इंगेजमेंट मीन्स मतलब क्या होता है कि आपके पास में फेसबुक पे जो है लोग आपके एड से इंगेज होंगे। इंगेज होंगे और क्लिक करना दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे जो है आपको हायर इंगेजमेंट आने वाला है। ठीक है, इसकी कॉस्टिंग जो होगी यहाँ पे लो होगी, और यहाँ पे हायर कॉस्टिंग होगी। लेकिन हम बात करें तो यहाँ पे आपको क्वालिटी कस्टमर आपको यहाँ पे ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, इंस्टाग्राम पे। तो ये इसका बेसिक डिफरेंस होता है कि ऑडियंस के बारे में, एड फॉर्मेट के बारे में, एंगेजमेंट के बारे में और कॉस्ट के बारे में। ये मेथड जो होता है आपको फॉलो करनी पड़ेगी, इस बात को, मेथोडोलॉजी को आपको समझना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अगली स्लाइड पे, चलते हैं हम यहाँ पे और चीजों को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए अब जब हम बात करते हैं कैंपिंग की, एड की, जो एड चलाने के लिए ना हमारे पास में कैंपेन सेटअप करना पड़ता है। कैंपेन सेटअप करना पड़ता है। ठीक है, कैंपेन सेटअप में आपको कितनी तरह की कैंपेन होती है, 6 कैंपेन होती है। एक अवेयरनेस होता है, दूसरा ट्रैफिक होता है, तीसरा एंगेजमेंट होता है, चौथा लीड्स होता है, पांचवा ऐप प्रमोशन होता है, छठा सेल्स होता है। इन 6 कैंपेन का यूज करके ही जो ना आप कोई भी एड चला रहे हैं।
चाहे आपको पॉलिटिकल पार्टी के लिए ऐड करना है, चाहे आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना है, कोई अगर अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं उसके लिए करना है, आपको इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ानी है उसके लिए करना है आपको, ठीक है, फेसबुक पेज को लाइक्स बढ़ाने हैं तो उसको आप कर सकते हैं, कोई एप्लीकेशन आपने डेवलप किया तो उसके लिए कर सकते हैं, कोई नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए कर सकते हैं। इन 6 कैंपेन का यूज करके ही इन सारी चीजों का प्रोमोट करते हैं। बस आपको इन 6 कैंपेन्स को समझने की रिक्वायरमेंट है। और एक चीज और मैं बोलूं आपको, अगर बिना समझे इन चीजों में से किसी भी कैंपेन से आपने ऐड रन कर दिया ना, किसी भी कैंपेन से आपने ऐड रन कर दिया, तो मैं बताऊं कि 100 नहीं, 101% जो है आपका एड अकाउंट जो है वो सर डिसेबल हो जाएगा, डिसेबल्ड हो जाएगा। ठीक है। और एक बार डिसेबल्ड होने के बाद में फेसबुक से आप कितना भी रो लीजिए, गिड़ा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो कभी इनेबल नहीं होता है। ठीक है। एक लंबा चौड़ा आपको फेसबुक जो है आपको एक बड़ा सा पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दे देता है कि इसको पढ़िए, इस पॉलिसी का वायलेशन किया है आपने, आपका एड अकाउंट वहां पे डिसेबल्ड हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये मेथड होती है, इसको सीखना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं, चलिए एक बार मैं उस विंडो पे लेके चला जाता हूँ आप लोगों को कि जहां पे ये हमारा पूरा पूरा कैंपेन दिखता है। ठीक है। मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ, इसको आप स्टार्ट में ट्राई नहीं करेंगे, नहीं करेंगे और नहीं करेंगे। मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने ऐड अकाउंट के साथ ये नहीं करेंगे। आप वहां छेड़छाड़ कुछ भी, किसी भी बटन कुछ भी क्लिक भी किया ना आपने, गलती से कुछ बटन को ये सब दब गया, तो आपका ऐड अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। और ऐड अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, आप उसे ऐड अकाउंट से जीवन में कभी भी ऐड नहीं चला पाएंगे। ठीक है। इसको खासम खास ध्यान देना पड़ता है। चलिए एक बार मैं लेके चलता हूँ उस वाले इंटरफेस पे आपके साथ। एक सेकेंड। ठीक है। ये देखिए, ये हमारा फेसबुक अकाउंट है। फेसबुक मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद में देखिए हमारे पास में ये पेज बना हुआ ऑलरेडी। ठीक है। ये डिजी मास्टर के नाम से ऑलरेडी मैं डिजी मास्टर के अकाउंट पे हूँ। ठीक है। एक सेकेंड। डिजी मास्टर पे हूँ। यहाँ पे देखिए आपको एड मैनेजर दिखाई देगा लेफ्ट साइड में, है ना, जहां मैं चीजें होवर कर रहा हूँ, यहाँ पे लेफ्ट साइड में एड मैनेजर, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में ये सीधा सीधा आपको जो है कैंपेन पे ले जाकर के टर्मिनेट कर देगा। ठीक है। जैसे ही एड मैनेजर मैंने ओपन किया तो हमारे पास में जो पहले से बिजनेस पेज बना हुआ है, एड अकाउंट बना हुआ है हमारे पास में। ठीक है। हमारे पास में सब चीजें पहले से रेडी हैं। मैं आपको बात करूँ यहाँ पे ओवरव्यू, कैंपेन, एड रिपोर्टिंग, ऑडियंस, बिलिंग, पेमेंट, एडवर्टाइजिंग सिस्टम, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बिना इन सब चीजों को समझे आप ऐड चलाएंगे, आपका ऐड अकाउंट सस्पेंड होगा, बाद में आप रोते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। ठीक है। जो ऐड हम चलाते हैं वो कैंपेन लेवल पे चलाते हैं, कैंपेन लेवल। सिंपली जो है मैं आपको एक छोटा सा ऐड यहाँ पे दिखाऊंगा, है ना। मैंने कैंपेन पे आके यहाँ पे क्रिएट कैंपेन किया। जैसे क्रिएट किया मैंने आपके सामने, तो ये देखिए हमारे पास में 6 इंटरफेस ओपन हो गए। मैं आपको वापस से एक स्लाइड पे लेके जाऊं, यही इंटरफेस मैं आपको दिखा रहा था ना यहाँ पे। ये देखिए, यही इंटरफेस जो है मैं आपको पूरा पूरा दिखा रहा था। अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड, ऐप प्रमोशन, सेल्स। ठीक है। ये ये जो एप्लीकेशन है, हमारे कैंपेन है, कैंपेन का ऑब्जेक्टिव हमारे पास था। ठीक है। अब देखिए मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि इन सब का अलग अलग इंपॉर्टेंस होता है, ट्रैफिक का, एंगेजमेंट का, लीड्स का, ऐप प्रमोशन का, सेल्स का। ठीक है। यहाँ पे देखिए बाइंग टाइप में जो है ऑप्शन है, रिजर्वेशन है। ठीक है। अब देखिए, चलिए मैं थोड़ा सा पहले उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रिजर्वेशन क्या होता है और ऑप्शन क्या होता है। थोड़ी सी डिटेल में आपको यहाँ देता हूँ पहले, कि इसको जाने बगैर आप नहीं कर सकते। पहला ऑप्शन होता है हमारे पास में ऑप्शन का, ऑप्शन। दूसरा होता है हमारे पास में रिजर्वेशन। बाइंग टाइप में हमारे पास में दो चीजें होती है। ठीक है। अब देखिए स्टार्ट में जब फेसबुक आई थी ना, स्टार्ट में जब फेसबुक आई थी तो उसने क्या किया था, चलिए मैं एग्जांपल के फॉर्म पे इसको भी वापस से एग्जांपल के फॉर्म पे समझाता हूँ। 90s के टाइम पे क्या हुआ था, 90s के टाइम पे बात करूं मैं। ठीक है। तो वहां पे हमारे पास में कोल्ड ड्रिंक के हमारे पास दो कंपनियां हुआ करती थी। एक हुआ है कोका कोला, जिसको मैं सीसी लिख रहा हूँ, और एक हुआ हमारे पास में थम्स अप। ठीक है। कोको कोला और थम्स अप। ठीक है। कोको कोला ये आपकी फॉरेन कंपनी थी। थम्स अप जो थी ये आपके पास में इंडियन कंपनी थी। इसकी क्वालिटी जो थी, इसकी क्वालिटी अच्छी थी। मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ। इसकी क्वालिटी काफी अच्छी थी, इसकी क्वालिटी थम्स अप के कंपैरिजन में अच्छी नहीं थी। ठीक है। अब क्या हुआ कि कोका कोला ये बात समझ गया, ठीक है मुझे मार्केट में आगे जाना है,
तो इसके कहीं ना कहीं मुझे इससे compete करना पड़ेगा। ठीक है, कोको कोला के पास में पैसे थे, उसने क्या किया, उसने अंधा दुनिया पैसा झोंकना स्टार्ट कर दिया। सपोज एग्जाम्पल के फॉर्म में लेता हूं कि अगर मान लीजिए 1.5 रुपीज अगर वहां पे पूरा पूरा मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट लगता था अगर कोको कोला को, तो कोको कोला ने उसको 1 रुपया में बेचना स्टार्ट कर दिया। इट मीन्स 50 पैसा का हर एक प्रोडक्ट उसको लॉस होना स्टार्ट कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोको कोला उसमें पैसा था। ठीक है, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ कि जब आपको इंडिया में देखेंगे अगर सस्ती चीज मिलती है तो लोग वहां पे ज्यादा वहां पे दौड़ के जाते हैं, कि मास ऑडियंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लोगों ने थम्स अप के प्रोडक्ट लेना कम किया और कोको कोला का लेना स्टार्ट कर दिया ज्यादा। ठीक है, धीरे 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 क्या किया, 6 महीने साल भर तक ये बात चली। अब क्या था, हम सबको ये रियलाइज होने लगा कि मेरा सेल जो है काफी ज्यादा डाउन हो चुका है। तो रीजन मेरे पास ये है कि मेरे पास में पैसे नहीं है और कोका कोला के साथ में मैं सरवाइव नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत जल्दी ये बात उसने समझ में आ गई, और 1 से 1.5 साल के बाद में वो जो थम्सअप जो थी, वो कोको कोला के पास में गई कि भैया मेरे से ये कंपनी अब नहीं चल पाएगी, एक काम करो, आप जो है मेरे थम्सअप कंपनी को आप यहाँ पे खरीद लो। ठीक है, इस तरह से कोका कोला इस टाइम का वेट कर रहा था, और उसने क्या किया, थम्सअप को बड़े आसानी से अपने पास में बाई कर लिया, खरीद लिया। तो हमारी इंडियन कंपनी जो थी वो हमारी बिक गई, और कोका कोला जो है उसका मालिक हो गया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास में कि जिसके पास पैसा था वो राजा था। ठीक, सिमिलर कॉन्सेप्ट जो है ऑक्शन के फेज में जो बात करूं, ऑक्शन की बात कर रहा हूं मैं, फेसबुक भी लेकर के आया था। फेसबुक में जब आया यहाँ पे तो उसने ये बोला कि उस लोगों का एड जो है मैं ज्यादा दिखाऊंगा जिसके पास में पैसे ज्यादा होंगे, जिसके पास में मनी ज्यादा होगा। पहली चीज, उसके पास में ऐड दिखाऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन लेकिन बड़ी जल्दी फेसबुक को ये बात समझ में आ गया कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो छोटे बिजनेसमैन जो भी होंगे वो बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, उनको मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाए, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो फेसबुक ने एक पॉलिसी निकाली। ठीक है, कि मैं उन लोगों को भी मौका देता हूं कि जो लोग जो लोग मतलब स्मॉल बिजनेस वाले हैं वो लोग भी मार्केट में बने रहे हैं। तो उसके लिए इसने मेथड निकाला। ठीक है, कि जिसके पास में पैसा होगा, जो मनी तो कम प्रायोरिटी, पहले मनी जो है लेस प्रायोरिटी। ठीक है, दूसरा जिसके ऐड में दम होगा, जिसके ऐड में दम होगा, जिसमें इंगेजमेंट ज्यादा आएगा, उसका ऐड जो मैं ज्यादा अच्छे से चलाऊंगा, ज्यादा लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, ये जो है और कम पैसे में दिखाऊंगा, ये जो पॉलिसी जो है फेसबुक लेकर के आया। और उसके बाद में आज हमारे पास में ये प्रोसेस है कि आप छोटे बिजनेसमैन हैं या बड़े बिजनेसमैन हैं, सब किसी का ऐड जो है अच्छे से चलता है और मार्केट में सारे यूज सर्वाइव कर पाते हैं। ये हुआ ऑक्शन का मेथड। ठीक है, दूसरा होता है रिजर्वेशन का मेथड। अगर आपके पास में पैसे हैं तो फेसबुक बोलता है कोई बात नहीं, आपकी जो है आपका जो है कंपटीशन कोई नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन में एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, है ना। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको पैसा भी देखना है, दूसरा आपको ऐड में दम होना चाहिए। ये दोनों चीज जब आप होती है ना, तो एक ऑप्शन होता है फेसबुक का जो अच्छा होता है, वो यहाँ पे जीत जाता है, विन कर जाता है। जीत गया, जीतने के बाद में उसकी एड जो है ज्यादा अच्छी जगह दिखती है, ज्यादा लोगों को दिखती है। लेकिन दूसरा ऑप्शन है रिजर्वेशन का। रिजर्वेशन में फेसबुक बोला कि कोई बात नहीं, अगर आपके पास में पैसे बहुत ज्यादा हैं, आपके लिए मैं ऑप्शन है हमारे पास में, आपके लिए मैं कोई भी कंपटीशन नहीं रखूंगा। ठीक है, आप एक काम कीजिए, आपको एक काम करता हूँ, मैं एक जगह फिक्स कर देता हूँ। सपोज इसको भी एग्जांपल के तौर पर समझे कि मान लीजिए कि नोएडा में कोई बस स्टैंड है, नोएडा में कोई बस स्टैंड है, वहां पे एक होर्डिंग लगी हुई होती है ना। सपोज इंस्टामार्ट का लगा हुआ है, वहां पे ब्लिंकिट का लगा हुआ है, बजाज का लगा, कुछ भी का लगा हुआ है। तो वो होर्डिंग जो लगी हुई है ना, उस होर्डिंग के पैसे जो भी कंपनी की होर्डिंग लगी हुई है उसने खरीद रखा है। ठीक है, तो वहां पे जो गुजरने वाले लोग होते हैं वहां पे उस होर्डिंग को देख रहे होते हैं, वहां कोई दूसरा आपका कॉम्पिटिटर नहीं होता है। सेम फिनोमिना जो है रिजर्वेशन में अप्लाई होता है। फेसबुक एक जगह फिक्स कर देता है आपका पैसा लेकर के, वहां पे दूसरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं आता है। तो दोनों में डिफरेंस यही होता है, ऑप्शन और रिजर्वेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं, वापस से मैं एक बार अपने ऐप पे चलता हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे सिंपल जो है एक बार रिजर्वेशन सेलेक्ट किया। देखिए हमारे पास में सारे ऑप्शन हट गए, केवल दो ऑप्शन रह गए। ठीक है, ये रिजर्वेशन जिसमें पैसा ज्यादा लगता है, लंबे टाइम के बाद हमारे पास में रिजल्ट मिलता है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में ऑप्शन। ये जब आप यूज करते हैं तो 6 कैंपेन का ऑप्शन रहता है, इसमें पैसा कम लगता है और डे 1 से आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है। मान लीजिए अभी आपको, अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी टाइम हो गया आपको 8:38।
838 पे जो है आपने ऐड चलाया, तो हो सकता है 840 तक, 841 तक आपको ऐड आने स्टार्ट हो जाए, आपके पास में लीड आने आपके पास में स्टार्ट हो जाए। ठीक है, चलिए मैं बात करता हूँ यहाँ पे। सिंपली मैं जो लीड कैंपेन को सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट किया मैंने, उसको कंटिन्यू किया। कंटिन्यू किया हमने, कंटिन्यू करने के बाद हम देखेंगे हमारे पास में तीन ऑप्शन आएंगे। पहला है कैंपेन लेवल, दूसरा एड सेट लेवल, तीसरा लीड लीड लेवल। इन तीनों लेवल पे हमें समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। बिना समझे आप इन चीजों को चला ही नहीं सकते। इस कैंपेन में आपने चलाया, आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। ठीक, इसमें इसमें आप डेली बजट सेट कर सकते हैं। कैंपेन लेवल बस्टिंग क्या होती है, एड सेट लेवल बस्टिंग क्या होती है, आने वाली चीजों में अभी समझेंगे हम कि दोनों का मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास में कैंपेन बिड स्ट्रेटेजी है हमारे पास में। ये देखिए तीन ऑप्शन है, हाईएस्ट वॉल्यूम का, कॉस्ट पर गोल का, बिड कैप का। तीनों का अलग अलग इंपॉर्टेंस होता है। मैं बात करूं यहाँ पे डेली बजट की, ये आप मिनिमम जो है $1 से स्टार्ट कर सकते हैं। $1 अभी के टाइम पे कितना चल रहा है, आई थिंक 82 83 चल रहा है। मैं इसको 85 रुपीज कर देता हूँ। तो डेली जो है आप यहाँ पे 85 रुपीज लगा कर अपने ऐड को चला सकते हैं मिनिमम। ठीक है, अगर मैं इसको मैं अगर 50 रुपये कर दूं, देखिए यहाँ पे 50 रुपये कर दूं, $1 से कम हो गया, तो देखिए ये जो है इसके बाद में आपका ऐड जो है ज्यादा आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। ठीक है, इसको मैं 100 रुपये कर सकता हूँ, जितना चाहें आप उतना कर सकते हैं। बड़े आसानी से आप इतने कम बजट में आप पैसे को यहाँ पे ऐड को यहाँ पे चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, उसके बाद में बात करूं, आपको स्पेशल कैटेगरी होती है यहाँ पे, किस तरह का ऐड हुआ है आपको वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है। फाइनेंशियल, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल इश्यू, सारी चीजें आपको यहाँ पे शो करनी पड़ती है। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं। मेन काम मुझे ये दिखाना है आप लोगों को। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ब्यूटी पार्लर का शॉप है, मेरा जो ब्यूटी पार्लर का शॉप है वो आगरा में है, आगरा में है ना। मैं चाहता हूँ ये ऐड केवल आगरा में दिखे, केवल और केवल आगरा में दिखे। मेरे पास में वो कैपेबिलिटी है, मैं यहाँ पे केवल आगरा में ऐड दिखाऊं। अगर मैं चाहता हूँ ब्यूटी पार्लर है, तो मैं तो चाहता नहीं, चाहता हूँ केवल मेरे ब्यूटी पार्लर से 5 किलोमीटर के रेडियस में लोग हमारे पास में ऐड को देखें। वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। तीसरी चीज मैं वो चाहता हूँ कि मेरा ऐड केवल विमेन को देखो, मेन मेन को ना दिखाई दे, वो ऑप्शन भी available है। मेरे पास में ये चाहता हूँ कि केवल 18 साल से लेकर के 42 ईयर्स की लेडी को हमारा ऐड दिखे, वो ऑप्शन भी हमारे पास में है। मतलब हर चीज को मैं अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लेता हूँ। ठीक है, ये सारे ऑप्शन जो है फेसबुक हमें प्रोवाइड करके देती है। एक बार मैं उसका डेस्कटॉप आपको दिखा देता हूँ लाइव यहाँ पे। देख, जब हम लीड एड सेट में जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास में एक ऑडियंस टारगेटिंग का ऑप्शन, ये देखिए नीचे आता हूँ। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखिए कन्वर्जन कैसे लाना है, ठीक है, फेसबुक का पेज का क्या होना चाहिए, किस तरह से फेसबुक का पेज का नाम डिजाइन करना चाहिए, ये भी मैटर करता है हमारे पास में। बजट शेड्यूलिंग क्या होती है, ऑडियंस की बात करते हैं, मेन में आपको ऑडियंस की बात कर रहा था। ऑडियंस की बात करें यहाँ पे, तो ये देखिए सजेस्टेड ऑडियंस हो गए। ठीक है, और उसके बाद में सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फर्दर लिमिट द रीच ऑफ योर एड्स, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, स्विच सेटअप करूंगा। स्विच सेटअप करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए डिटेल टारगेटिंग ऑप्शन आ गया। आपको किन लोगों को ऐड दिखाना है, किन लोगों को आपको ऐड दिखाना है। सपोज सपोज कि जिनको जो है केवल ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जिनको इंटरेस्ट है, केवल उन्हीं लोगों को ही ये ऐड दिखेगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को। कोई एफिलिएट मार्केटिंग वाला है, मान लीजिए मैं चाहता हूँ कोई एफिलिएट मार्केटिंग वाले को केवल ऐड दिखे, उसको ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। ठीक है, मार्केटिंग वाले को केवल ऐड दिखे, ठीक है, उसको ही केवल ये हमारा ऐड दिखाई देगा। ये हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो इस तरह से उन चीजों को आप फिल्टर आउट कर सकते हैं, किस लोकेशन में दिखाना है। सपोज चलिए मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि मुझे जो केवल है, केवल आगरा में ऐड दिखाना है मुझे, आगरा में केवल ऐड दिखाना है मुझे। देखिए तो मैं आगरा सेलेक्ट किया यहाँ से। ठीक है, अब उसके बाद में मैं चाहता हूं कि मेरा ऐड जो है ये दिल्ली में नहीं दिखे। ये देखिए आगरा सेलेक्ट किया मैंने, मैं चाहता हूं केवल 5 से 10 किलोमीटर के रेडियस में ये दिखाई दे मुझे। ठीक है, मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया भैया। देखिए जितना भी रेडियस आपको बढ़ाना घटाना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितना रेडियस आपको लेके आना है, ठीक है, उतने रेडियस में आपको ये ऐड दिखने वाला है। दूसरी बात करूं, मैं चाहता हूं कि दिल्ली में हमारा केवल ऐड नहीं दिखे, पूरे इंडिया में दिखे,
पूरे इंडिया में दिखे और दिल्ली में हमारा ऐड जो है ये नहीं दिखे। आप समझ रहे हैं? दिल्ली में केवल आपको ये ऐड नहीं दिखेगा। पूरे इंडिया में आपको ऐड दिखेगा, लेकिन दिल्ली में आपका ऐड जो है आपको नहीं दिखाई देगा। मैं चाहता हूँ हमारा ऐड जो है यूएसए में दिखे। चलिए, मैं चाहता हूँ अपना ऐड जो है यूएसए में दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, यूएसए सेलेक्ट कीजिए, केवल यूएसए में दिखेगा, बाकी सबको आप कट कर दीजिए। इसको मैं इंक्लूड कर देता हूँ लिंक से, इंक्लूड लोकेशन। ठीक है, ये यूएसए में दिखेगा, बाकी सारे को आप कट कर दीजिए, यहाँ पे कट कीजिए, कोई इशू नहीं है, खत्म। देखिए, केवल हमारा ऐड यूएसए में दिखेगा। इस तरह से आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ऐड चला सकते हैं। किन लोगों को टारगेटिंग करना है वो लोगों को टारगेटिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक प्रोसेस है। बिना प्रोसेस को फॉलो किए आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं बिना प्रोसेस को फॉलो किए। अगर आप किए, आप आपका एड अकाउंट जो है वो पूरा पूरा डिसेबल हो जाएगा, और एक बार डिसेबल होने के बाद में कोई ऑप्शन नहीं होगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक। चलिए, हम बात करते हैं एक केस स्टडी स्टडी के फॉर्म में यहाँ पे लेता हूँ। सपोज जो है मेरे पास में कोई एक हैंडमेड स्किन केयर प्रोडक्ट मेरे पास। ठीक है, हैंडमेड स्किन केयर प्रोडक्ट है, यहाँ पे होम बेस्ड स्टार्टअप है। मैं चाहता हूँ इसके लिए मार्केट सेटअप करना। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, गोल डिसाइड करूंगा। ठीक है, जिसके लिए मुझे क्वालिटी लीड चाहिए होगा। ठीक है, गोल क्या होगा मेरा, क्वालिटी लीड जनरेट करना वाया इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। इसके लिए मैं क्या करूंगा, मुझे जो है ऐड चलाना पड़ेगा। ठीक है, आप कभी देखेंगे ना इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ना, जब स्पॉन्सर्ड लिख करके जहां पे भी आता है ना कहीं आपका वो जो ऐड ही होता है आपका। ठीक है, तो आपने क्या किया, इससे पहले गोल सेटअप किया, गोल के बाद में अपनी स्ट्रेटेजी बनाई कि स्ट्रेटेजी मुझे कैसे करना है। एक आपने क्या किया, बिजनेस मैनेजर बनाया, उसके लिए इंस्टाग्राम अकाउंट सेटअप किया, उसके बाद में एड अकाउंट बनाया, आपने मल्टीपल कैंपेन्स बनाया। ठीक है, उसके बाद में लीड जनरेशन के लिए फ्री स्किन केयर टिप्स दिया आपने लोगों को इन एक्सचेंज में। ठीक है, रील्स बनाए, टेस्टिमोनियल क्रिएट किए, और आपने सेलेक्ट कर लिया कि केवल 20 से 45 साल के एज के लोगों को ये ऐड दिखाई दे टीयर 1 टीयर 2 सिटी में। इतना करने के बाद में आपने देखा इस किस दिनों में आपके पास में 5,000 रुपीज आपके खर्च हो गए। ठीक है, जिसमें से आपको 350 लीड कलेक्ट हुए, और 50 लोगों ने आपके प्रोडक्ट को खरीद लिया। और 21 दिनों के बाद आप देखेंगे कि 5,000 जो खर्च किया आपने वहां पे, रेवेन्यू आपका 45,000 रुपये का जनरेट। आप सोच के देखिए कि 5,000 लगा करके आपने 45,000 रुपया वहां से कमाया। इट मीन 40,000 का पूरा पूरा प्रॉफिट। और मैंने तो 21 दिन बहुत ज्यादा बोल दिया। आपने इस चीजों को सीख लिया अगर, तो विद इन 1 वीक जो है आप इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी बात मैं बात करूं, एक और एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे कि सपोज मेरे पास में कोई ई कॉमर्स सेटअप है। ई कॉमर्स ब्रांड जो है ट्रेंडी एपरल एसेसरीज है। ठीक है, अब मान लीजिए कि जैसे एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है। ठीक है, ये इतनी बड़ी ब्रांड कैसे बनी है, कहीं ना कहीं ऐड के दम पे ही तो बनी है। और क्या, समझ रहे हैं आप? तो ई कॉमर्स ब्रांड आपने सेटअप किया जिसमें ट्रेंडी एपरल एसेसरीज आपने लगाया, उसके लिए प्रोडक्ट आपने सेल करना स्टार्ट किया। आपने उसके लिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेटअप किया कि आपको क्या करना है, वेबसाइट पे ट्रैफिक लेकर के आना है, लीड जनरेट करना है, या सेल्स करना है। इन सब के लिए आपने कैंपेन सेटअप किया, जो आपने 6 कैंपेन बताया था ना मैंने, उन 6 कैंपेन में से आपको क्या करना है उसका सिलेक्शन करना पड़ेगा सबसे पहले। दूसरी चीज, आपको जो है बिजनेस मैनेजर सेटअप करना पड़ेगा, एड अकाउंट सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए आपको कैंपेन सेटअप करना पड़ेगा। फिर जो है आपको जो है ऐड चलाना पड़ेगा, आपको वेबसाइट के लिए कन्वर्जन लेके आना पड़ेगा, लीड लेके आना पड़ेगा, फिर आपको टारगेटिंग करनी पड़ेगी। इतनी सारी चीजें करते हैं ना, तब जा करके जो है आपको लीड जनरेट होता है। और ये बहुत आसान होता है, मैं बोल रहा हूँ बहुत ही आसान होता है, बहुत ही इजी होता है, यहाँ पे बहुत ही इजी होता है। ठीक है, ये देखिए, 30 दिनों में मान लीजिए आपने 7,000 रुपये खर्च किए, 480 लीड्स आए आपके पास में, 70 प्रोडक्ट रिसीव हुए, आपको जो फायदा वहां पे 92,000 का हो गया। इट मीन्स 13 टाइम जो है आपका पूरा पूरा रेवेन्यू का ग्रोथ हो गया वहां पे। इतनी बड़ी चीजें मैं बात करूं, आज के टाइम पे इतने सारे एफिलिएट मार्केटिंग लोग कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, सर्विसेज सेल कर रहे हैं, कोर्सेज सेल कर रहे हैं, सारी चीजें यहाँ पे बिक रही हैं।
ठीक है। आप सोच के देखिए ना, जब कस्टमर जो है केवल फेसबुक और इंस्टाग्राम ही चलाता है, ठीक है, तो उसके बीच में जब हमारा ऐड आता है और ऐड आपका अट्रैक्टिव हुआ, वहां पे आपने सही से चीजें सेटअप की वहां पे, तो आपका प्रोडक्ट क्यों नहीं बिकेगा सर? क्यों नहीं बिकेगा? मैं कोई भी चीज मिल लेता हूँ मार्केट में, कोई भी चीज लेने जाना होता है तो कहीं ना कहीं ऐड देखते हैं, तभी जाके चीजों को हम खरीदते हैं ना। आप समझ रहे हैं पतंजलि इतनी ज्यादा डेवलप कैसे हो गई? आप समझ रहे हैं जियो इतना मार्केट कैसे कवर कर लिया, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, ये सारी चीजें कैसे कवर कर लिया? कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट के दम पे ही ना। कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लीजिए आप, मार्केटिंग में लिवाइस की जीन्स हो गई, आपकी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, कुछ भी हो गए, लक में हो गया आपका, ठीक है, ये सारी चीजें मार्केट में कैसे आया? केवल एड के दम पे। वो चीजें आपको यहाँ पे सीखनी इंपॉर्टेंट है। जब तक वो नहीं सीखेंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए, नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूं मैं आपको बताता हूँ इसके लिए जो आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, स्ट्रेटजी करनी पड़ती है। आपका गोल जो है क्लियर होना चाहिए आपका, कि आपको लीड लेके आना है, सेल्स चलाना है, ट्रैफिक वेबसाइट लेकर के आना है। ठीक है। एक बात करूं मैं यहाँ पे, ऑडियंस को किस टारगेटिंग करने, किस एज के लोगों को आपको ऐड दिखाना है, किस लोकेशन पे दिखाना है, किस इंटरेस्ट वाले लोगों को दिखाना है, ये सारा चीजें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरी चीज मैं बात करूं यहाँ पे, कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेटअप करना पड़ता है आपको, ट्रैफिक का, लीड का, कन्वर्जन का क्या करना है आपको, वो सारी चीजें आप सेटअप करनी पड़ती है। आपको क्रिएटिव आपको डिजाइन करने पड़ेंगे, जैसे इमेज हो गया, वीडियो हो गया, एड कॉपी हो गया, ये सारा एक प्रोसीजर होता है। इसके बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते। उसके बाद बात करूं, आपको एक बजट सेटअप करना पड़ेगा, आपको रिजल्ट को ट्रैक करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रैक करना पड़ेगा, तब जाके जो है चीजों को ऑप्टिमाइज करने के बाद आप चीजों को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, अच्छा ऐड जो है रन कर पाएंगे। ठीक। उसके बाद बात करूं एड प्लेसमेंट की, कहाँ कहाँ जो है ऐड को हम चला सकते हैं, जैसे फेसबुक के फीड में, स्टोरी में, इंस्टाग्राम के फीड में, रील्स में, स्टोरी में, ऑडियंस नेटवर्क में, मैसेंजर में, मैसेंजर के इनबॉक्स में, स्टोरी में, फेसबुक मार्केट प्लेस पे, इन सारी जगह पे जो है आप अपने ऐड को रन कर सकते हैं। ठीक है। आपको गोल सेटअप करना पड़ेगा, उन छह में से कब, कहाँ और कैसे, किन छह कैंपेन का यूज करना है आपको, उसको आपको जानना जरूरी हो जाता है, तब जाके कन्वर्जन आपके आते हैं। ऐसे कन्वर्जन नहीं आते सर। ये सारी चीजें आपको जाननी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए, अगली स्लाइड में बताता हूं आपको मैं कि एक होती है हमारे पास बिडिंग स्ट्रैटेजी। बिडिंग स्ट्रैटेजी एक होता है ऑटोमेटिक बिडिंग, और दूसरा होता है मैनुअल बिडिंग। एक एग्जांपल के तौर पे समझेंगे। मान लीजिए कोई पेरेंट्स हैं, ठीक है, पेरेंट्स के पास में, हमारे पास में दो बच्चे हैं। एक बोलता हूं बड़ा लड़का है, ठीक है, और दूसरा जो है छोटा लड़का है। दूसरा जो है छोटा लड़का है, ठीक है। इसको जो है, पेरेंट्स को जो है, इसको जो मंथली आपको जो पॉकेट मनी देनी है, और इसको भी है मंथली पॉकेट मनी देनी है। ठीक है। बड़ा लड़का है, इट मीन ये समझदार है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स का ट्रस्ट इस पे ज्यादा। छोटा लड़का है, कहीं ना कहीं ये नटखट होता है ज्यादा। ठीक है, इनको ज्यादा उतनी समझ होती नहीं है। तो पापा ने क्या किया, पापा ने क्या किया, एक बार में इनको जो है 4,000 रुपीज दे दिया। ठीक है। आप जो 4,000 रुपये लो, ठीक है, आप जो है अपने अकॉर्डिंग खर्च करो, लेकिन एक महीने तक मेरे से मत बोलना। ठीक है। तो पहले दिन में हो सकता है इन्होंने 200 खर्च कर दिया, दूसरे दिन में हो सकता है इन्होंने 100 रुपये खर्च कर दिया, तीसरे दिन कुछ खर्च किया ही नहीं, चौथे दिन में हो सकता है 50 रुपये खर्च कर दिया, पांचवें दिन में हो सकता है इन्होंने सीधे 1,000 रुपये खर्च कर दिया। तो ये अपने अकॉर्डिंग खर्च करते हैं। ठीक है। इसी को बोलते हैं सर यहाँ पे ऑटोमेटिक बिडिंग। ये जो पूरा पूरा कंट्रोल होता है यहाँ, पूरा पूरा फेसबुक के एआई के पास में होता है। आप समझ रहे हैं, फेसबुक का एआई पूरा पूरा कंट्रोल कर रहा होता है, तो इस पर आपका वहां पे जो है मशीन लर्निंग होता है, एआई लर्निंग होता है, वो काम कर रहा होता है। दूसरी छोटे लड़के की बात करूं तो इसको जो है डेली का 100 रुपया, 150 रुपये दे दी, नहीं नहीं तो ये डेली का 100 रुपये दूंगा मैं, 150 रुपये नहीं दूंगा, 200 रुपये नहीं दूंगा, 4,000 नहीं दूंगा मैं। छोटा लड़का जो है हर दूसरे दिन, हर दिन के बाद आपको पैसा वहां पे मांग रहा होता है, उसको बोलते हैं मैनुअल बिडिंग। ठीक है। इसमें आपको पूरा पूरा कंट्रोलिंग होगी, तो इसका कब, कहाँ और कैसे यूज करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तब जाके हम ऐड को चला पाते हैं अच्छे तरीके से। चलिए, हम बात करते हैं, अगली स्लाइड पे आते हैं एक बार वापस से। हम बात करते हैं कि हाउ टू चूज बिडिंग स्ट्रैटेजी। बिडिंग स्ट्रैटेजी कैसे चूज करें,
बिडिंग स्ट्रैटेजी चूज करने के लिए आपको आपका गोल पता होना चाहिए, राइट बिडर पता होना चाहिए आपको, बजट एंड कॉम्प्यूटर पता होना चाहिए, और आपकी बिडिंग स्ट्रैटेजी जो है टाइम टू टाइम आप ऑप्टिमाइज होते रहना चाहिए। इसके बिना आप बिडिंग स्ट्रैटेजी चूज नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए। ऑडियंस टारगेटिंग एंड रिसर्च करना पड़ता है आपको, रिसर्च पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है सर, रिसर्च पे कॉम्प्यूटर रिसर्च बोलते हैं आपको, CR कॉम्प्यूटर रिसर्च। ठीक है, इसमें जो है आपको ऑडियंस को टारगेट करना पड़ता है, किस एज के, किस जेंडर के, किस लोकेशन के, किस इंटरेस्ट के, किस बिहेवियर के, किस जॉब कैटेगरी को ऐड दिखाना है हमें। इससे मेटा टूल का यूज करना है हमारे पास में इंटरेस्ट को एनालाइज करने के लिए, कस्टम ऑडियंस को हमारे बनाना पड़ता है, रीटारगेटिंग करनी पड़ती है, लुक लाइक ऑडियंस बनानी पड़ती है हमारे पास में, तब जाके डिफरेंट डिफरेंट वहां पे, यहाँ पे जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है यहाँ पे सेगमेंट सेट करते हैं हम यहाँ पे, और जाके हमारे पास में रिजल्ट आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी काम को करेंगे वहां पे तीन चीजें होती हैं, एक प्लानिंग फेज, दूसरा एग्जीक्यूशन, और तीसरा हो क्या, एनालिसिस। प्लानिंग आप लगानी चाहिए, यहाँ पे 60% काम प्लानिंग पे काम करना पड़ता है, एग्जीक्यूशन में 10% और 30% जो है आपको एनालिसिस पे काम करना है। ये मेटायर की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइफ के किसी भी पार्ट में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो ये मेथड आप फॉलो जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड में बात करते हैं हम यहाँ पे। ओवरऑल सर आपका प्रॉफिट क्या है, आपका मेन गोल क्या है, ओवरऑल ओवरऑल का मेन गोल क्या है, वो हमारा है प्रॉफिट। एक ही चीज है हमारे पास में, वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पैसे अर्न कर सकते हैं मेटा एनालिटिक्स करके। फटाफट में चीजों को यहाँ पे बताने वाला हूँ, है ना। देखिए, वैसे तो मेथड हमारे पास बहुत सारे हैं हमारे पास में पैसे अर्न करने के, लेकिन मैं आपको एक से दो मेथड यहाँ पे बताने वाला हूँ जिनका यूज करके जो है आप पैसा जो है फेसबुक से, इंस्टाग्राम से अर्न कर सकते हैं। चलिए, वैसे पहला मेथड बात करता हूँ, वो बात करता हूँ मैं एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग समझना इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, मान लीजिए कि ये अमेजोन है, ठीक है, यहाँ पे ये कस्टमर है, बीच में आप हैं यहाँ पे यू, ठीक है। अमेजोन का कोई भी प्रोडक्ट है, इसको कस्टमर को सेल करना है, कस्टमर सेल नहीं कर पा रहा है, and आपने क्या किया, अमेजोन के इस प्रोडक्ट को लिया और कस्टमर को यहाँ बेच दिया। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, पूरा पूरा मार्केट जो है यहाँ पे कस्टमर के पास में पहुंच गया, पूरा पूरा प्रोडक्ट जो कस्टमर के पास पहुंच गया। ठीक है, आपके बीच में अमेजोन से आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको एक कमीशन मिल रहा होता है, इसी को बोलते हैं हम सर एफिलिएट मार्केटिंग। आप ये एफिलिएट मार्केटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। मैं इसका एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें जो है एफिलिएट मार्केटिंग, जो आप मेटा एड का तड़का लगा देते हैं ना, मेटा एड पे तड़का आप लगा देते हैं, तो ये एफिलिएट मार्केटिंग आपका बूम कर जाता है, बूम बूम करके जो है आप मार्केट में पैसा अर्न करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में। चलिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि सपोज जो है कि अमेजोन का कोई प्रोडक्ट है, कैंट का आर, जिसकी प्राइस 15,000 रुपये। ठीक है, आपने क्या किया, डेली एक प्रोडक्ट आपने सेल करना स्टार्ट कर दिया यूजिंग मेटा एड। बड़े आसान होता है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, एक प्रोडक्ट आपने सेल किया, 30 दिनों में 30 प्रोडक्ट सेल किया आपने, तो पूरी जो सेलिंग प्राइस हुई आपके पास में 4,50,000 की हुई। इसमें सर आपको 15% का कमीशन अमेजोन आपको दे रही है। ठीक है, आपका जो पूरा पूरा प्रॉफिट हो गया 67,500 हो गया। ठीक है, आपको कहीं नहीं जाना है, घर बैठे आपको ये पैसा आएगा, विद इन 1 वीक आएगा, केवल जो है इस मीटा एड के जरिए। समझ रहे हैं आप। अगर वहीं आप डेली के 2 प्रोडक्ट आप सेल कर देते हैं, एक महीने में जो है आप बड़े आसानी से 1,35,000 रुपये जनरेट कर पाएंगे। तो ये पावर होती है मेथा के पास में, ये आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, विद इन 1 वीक। कुछ नहीं करना है, केवल मेथड्स को फॉलो करना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ये तो पहला एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई इंसान है, वो बोलता है कि सर मुझे तो मेटा ऐड आता है, मुझे तो ऐड चलाने आता है, मैं दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट क्यों सेल करूं, मैं चाहता हूं मैं अपना खुद का प्रोडक्ट सेल करना। मैं बोलता हूँ भैया उसके लिए परेशान नहीं होना है, मैं उसका ही मेथड बताने वाला हूँ आपके पास में। आप खुद का प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, खुद का बिजनेस कर सकते हैं। कैसे, सपोज कि कोई जो है आपकी जीन्स की जो है आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं भी है, आप चाहते हैं कि जीन्स को सेल करना। मैं दिल्ली की बात करता हूँ, तो दिल्ली में एक जगह पड़ता है गांधी मार्केट। यहाँ पे जाएंगे आप, यहाँ पे 50 रुपए से 100 रुपए में थोक के होलसेल के मार्केट में आपको जीन्स बड़े आसानी से आपको मिल जाता है। ठीक है,
ये आप लेकर के आएंगे और अच्छी क्वालिटी के जींस मिल जाते हैं। आपको क्या करना है, आपको थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करना है। आपने मान लीजिए 100 रुपये इन्वेस्ट किया एक जींस के लिए, आपके यहाँ पे 100 जींस लेकर के आ गए। ठीक है, 100 जींस का जो है पूरा लागत हो गया आपको 10,000 रुपये। 10,000 रुपीज आपने पूरा पूरा जींस खरीदने लगा दिया। ठीक है, इसकी पैकेजिंग में, इसकी मार्केटिंग में आपने एक जींस में आपने 50 रुपया खर्च किया। ठीक है, 100 जींस का कितना हो गया, 5,000 रुपया। और ये जो है 100 जींस आपने केवल 6,000, 600 रुपये में आपने पूरे पूरे जींस को सेल कर दिया, एक एक जींस को। आप बात करिए, एक आपकी लागत कितनी हो गई, 15,000, और 100 जींस को 600 रुपये में सेल करते हैं आप। ठीक है, तो 60,000 की आपकी यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो जाती है। ये 50 रुपये में बात किया ना, इसमें जो है 50 रुपया जो है आपको इसमें ऐड का भी खर्चा इंक्लूड हो गया, प्लस शिपिंग कॉस्ट भी इंक्लूड हो गई जो आप पार्सल करते हैं। दोनों चीजें 50 रुपये में इतना सस्ता हो जाता है। आप सोच के देखिए ना, 60,000 आपके पास में पैसा आया, 15,000 आपका आपका लागत पैसा चला गया, इट मीन्स 45,000 का प्रॉफिट हो गया आपके पास विद इन 1 वीक। कैसे होगा ये, एक ही चीज है आपको पास में, मेटा है। ठीक है, ये बहुत आसान है, बहुत आसान। चलिए मैं बात करता हूँ इसके पास में, इतनी चीजें समझ में आ गई। ये एक देखिए, मैं कुछ लाइव एग्जांपल बताता हूँ। ये आनंद जी हैं, है ना, यही भोपाल में रहते हैं। भोपाल में रहते हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं वहां पे, बीएससी या बीसीए कर रहे हैं वहां पे, आई थिंक, मैं कंफर्म श्योर नहीं हूँ अभी के टाइम पे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ये मेटा एड सीखा। मेटा एड सीखने, हमसे मेटा एड सीखा, सीखने के बाद में इनके पापा जो हैं, पापा पंचमढ़ी में रहते हैं, और वहां पे हनी बी का काम है, शहद का। वो गांव मोहल्ले शहर में जो है बड़े आसानी से अपने शहद को सेल कर पा रहे थे, महीने के 10 से 15 हजार रुपये अर्न कर पा रहे थे। बट आनंद जी ने क्या किया, उनके लिए मेटा एड पे सेटअप जमाया। सेटअप जमाने के बाद में आप बिलीव नहीं करेंगे, विद इन 2 मंथ ये पूरे इंडिया में अपने प्रोडक्ट को सेल करने लगे। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट में दम था इनके। और आप देखेंगे मोर देन 2 लाख रुपीज ये मंथ का अर्न करना स्टार्ट कर दिया। आप सोच के देखिए, इतनी पावर है इस मेटा एड। दूसरी बात करूं मैं यहाँ पे, ये अभिमन्यु सिंह जी हैं। ये स्मॉल बिजनेस ओनर हैं, ये रीवा के रहने वाले हैं। इनका खुद का गिफ्ट का शॉप है यहाँ पे रीवा में। इन्होंने क्या किया, हमारा मेटा एड सीख करके ये पूरे इंडिया में आज के टाइम पे पूरा अपना प्रोडक्ट सेल कर पा रहे हैं, केवल घर बैठे। जहां पे केवल ये दुकान से आसपास के गली मोहल्ले सिटी में सेल करते थे, अब पूरा इंडिया इनका मार्केट बन गया है। क्यों, क्यों? रीजन एक ही है, फेसबुक, इंस्टाग्राम। ठीक है, उस पे एड चला करके, और इतना सस्ता, मैंने आपको बताया 100 रुपये मिनिमम से आप स्टार्ट कर सकते हैं इसका। तीसरा एग्जांपल हमारे पास में, ये बाला कृष्णन जी हैं। ये इंटीरियर डिजाइनिंग का काम है इनका, ये आगरा के रहने वाले हैं, है ना। स्टार्टिंग में इनके पास में कोई भी कस्टमर नहीं आते, रीजन ये है कि इनको नाम कोई जानता ही नहीं था। मेटा एड सीखने के बाद में ये आगरा तो छोड़िए, ये दिल्ली से भी कस्टमर को ढूंढ के लेके आ रहे हैं आसपास के एरिया में, और इन्होंने इन्वेंट्री भी उठा रखी है। और इन्होंने बहुत सारे अब वहां पे अपने पास में एक तरह से लेबर यहाँ पे जनरेट कर ली, और मार्केटिंग का इतना बढ़ गया कि आप बिलीव नहीं करेंगे। मैं आप लोग क्यों बता रहा हूँ ये चीज, ये केस स्टडी बताने का मतलब ये है कि आपका फील्ड कोई भी हो सकता है, यहाँ पे सबका एक ही सॉल्यूशन है, वो है मेटा एड। इसका बताने का यही रीजन है मेरा। एक और एग्जांपल बताऊंगा मैं यहाँ पे। ये देखिए, ये है हमारे पास में विशाखा जी, ये पुणे की रहने वाली है ना। ये एक मेकअप आर्टिस्ट है। ये स्टार्ट में जब ये मेकअप आर्टिस्ट का काम करती थी, तो बहुत ज्यादा इनको कस्टमर यहाँ को मिलते नहीं थे। जैसे ही कोई लीड वाली बात होती थी, तो लीड पे ही ये ज्यादा फोकस कर पाती थी, है ना। अब जैसे ही इन्होंने मेटा एड सीखा, तो ये पूरा जो पुणे जो है, पूरा पुणे जो है इनका पूरा मार्केटिंग बन गया। आप सोच के देखिए, पूरे पुणे से कस्टमर इनके पास में, भर भर के कस्टमर इनके पास में आते हैं। अब इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है, लोग कस्टमर खुद इनको कॉल करके इनसे टाइम मांगते हैं कि सर मुझे टाइम बताइए, टाइम बताइए। और टाइम दे करके ये प्रोडक्ट को अपना सेल करती हैं, अपना सर्विस जो है उनको दे रही होती है। तो ये पावर होती है मेटा एड। चलिए हम बात करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं यहाँ पे, मैं बताऊंगा कि इसके पीछे में हिस्ट्री क्या है, मिस्ट्री क्या है। ठीक है, आपको क्या करना पड़ता है, सुनने में कितना आसान लगता है, वाह बहुत अच्छा है।
लेकिन बैकएंड में हमें काम करना पड़ता है। पेज क्रिएशन, पेज तो क्रिएट कर लिया आपने, ऑप्टिमाइज करनी पड़ती है, नहीं ऑप्टिमाइज करेंगे आपका ऐड नहीं चलेगा, आपका ऐड अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। कॉम्प्यूटर रिसर्च करना पड़ता है आपको, क्रिएटिव डिजाइन करनी पड़ती है, हायरार्की को देखना पड़ता है, टारगेटिंग स्ट्रैटेजी देखनी पड़ती है, स्केलिंग करनी पड़ती है, ऐड को ब्रेक डाउन करना पड़ता है, पिक्सल सेटअप करना पड़ता है, कैंपेन सेटअप करना पड़ता है, मैट्रिक के बारे में समझना पड़ता है आपको। तब जाके जो है आपका एक सॉलिड ऐड कहीं ना कहीं बन रहा होता है, उसके पहले कुछ नहीं होता है। ये सारी चीजें जो है आपको फॉलो करनी ही करनी पड़ती है मेटा ऐड चलाने के लिए। ठीक है, चलिए मैं बात करता हूँ। मैंने बोला था कि लास्ट में जब तक आप रुकेंगे हमारे पास में, तो मैं आपको एक बहुत ही प्यारा मैं आपको बोनस ऑफर करने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे बोनस की। ठीक है, ये मेटा ऐड जो है हमारा एक दिन में कंप्लीट तो हो नहीं सकता है। ये पूरा पूरा 15 आवर्स का पूरा पूरा क्लास होता है, 15 आवर्स का, जो कि 7 डेज चलने वाला है, पूरा 7 डेज चलने वाला है। ठीक है, इसमें ऑफर क्या क्या मिलता है। अब देखिए, हम बात करते हैं ऑफर की, तो बात करते हैं यहाँ पे। इसको सीखने के बाद में आपको 3 महीने का पूरा पूरा आपको सपोर्ट मिलने वाला है। 3 मंथ का फुल सपोर्ट मिलने वाला है, कहीं भी स्टक हो गए कुछ भी हो जाए आपको मिलने वाला है। दूसरी चीज, अगर ये मेटा क्लास करते हैं आप, यहाँ पे आपको ग्राफिक डिजाइनिंग की कोर्स जो है पूरी पूरी फ्री होने वाली है, जिसमें आप फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, ठीक है, थंबनेल बनाना, यूट्यूब के इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना है, आपको लोगो डिजाइन करना, सारी चीजें यहाँ फ्री में सिखाई जाती है। ठीक है, तीसरी चीज हम बात करें, यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, यहाँ पे ई नोट्स मिलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। क्लासेस जो है आपकी लाइव होती हैं, और हर क्लास के बाद में आपको एक रिकॉर्डिंग मिलती है जो कि लाइफ टाइम आपके साथ रहता है। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो मैं ये बताऊं, ये पूरा पूरा 7 डेज में ये कवर होता है। ठीक है, 7 डेज, केवल मिटाइड की बात कर रहा हूँ मैं, ग्राफिक डिजाइन की बात नहीं कर रहा हूँ अभी। 7 डेज में मिटाइड क्लास होती है पूरी पूरी, इसको करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं बात करूँ सर, इस 7 दिन में आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो कुछ बात है, फ्री में तो नहीं पढ़ाऊंगा ना, फ्री में नहीं पढ़ाऊंगा। थोड़ी सी चार्ज होती है इसकी, क्योंकि पॉकेट फ्रेंडली होता है, बहुत ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली होता है। मैं बात करूँ चार्ज की, यहाँ पे चार्ज की बात करते हैं तो यहाँ 4999 हमारा चार्ज होता है। लेकिन लेकिन बट हमारे पास में अभी के टाइम पर ऑफर चल रहा है, ये 4999 ना होकर के 1499 रुपीज का पूरा पूरा प्लान है हमारे पास में। ठीक है, लेकिन एक चीज और है, आप देखेंगे यहाँ पे एक चीज और है, वो क्या है हुक से यहाँ पे, कि हम जो है मनी बैक, मनी बैक गारंटी दे रहे हैं यहाँ पे, कि इस ऐड को सीखने के बाद में आपको स्टार्टिंग थोड़ा सा 10 दिन 12 दिन पढ़ना पड़ेगा। करने के बाद में पूरा प्रोसीजर है 1 मंथ के अंदर, 1 मंथ के अगर आपके अंदर आपके लीड जनरेट नहीं हुए, मैं बता रहा हूँ ये पूरा पूरा पैसा जो है मैं आपको रिफंड करूँ। ये मनी बैक पॉलिसी हमारे पास में चल रही है, गारंटी है हमारे पास में। अगर 1 मंथ के अंदर में आपको लीड जनरेट स्टार्ट नहीं हुआ, मैं आपको पैसा ये बंद कर दूंगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, केवल मैं आपका लीड एड सेटअप करूँ ना, 1 घंटे के बाद में आपका एड आना स्टार्ट हो जाएगा, आपका लीड आना स्टार्ट हो जाएगा। ये पावर है, ये हमारे पास में है। अगर किसी को कोई डाउट है यहाँ पे, तो मेरे से 1 to 1 यहाँ पे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए सर, आप अमेजोन का ही एक्सप्लेन कर दो, वहां पे कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं काम, अमेजोन का ही काम एक्सप्लेन कर सकती हैं, सारी चीज आपको यहाँ पे दिखाई जाएगी दीपिका मैडम, परेशान नहीं होना है ना। वो सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी। आपको किसी कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, जो लोग इंटरेस्टेड है एक बार मुझे नंबर यहाँ पे टाइप कर देंगे, हमारी टीम के पास में आपका आपके पास में मैसेज चला जाएगा इसके लिए। फटाफट मुझे बताइए, और किसी कोई डाउट है तो। व्हाट अबाउट यूट्यूब, सूरज जी पूछ रहे हैं व्हाट अबाउट यूट्यूब। सर, यूट्यूब पे ऐड चलाने के लिए आपको जो है गूगल पे गूगल ऐड आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, और किसी कोई डाउट है यहाँ पे, और बताइए मुझे, और किसी को डाउट है यहाँ पे, कोई भी डाउट है आप पूछिए मेरे से, बिंदास होके पूछिए यहाँ पे, बिंदास होके डाउट मेरे से पूछिए। अर्निंग कब से स्टार्ट हो सकती है? डे 1 से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो सकती है, जैसे ही आपने एड सीखा है आपने, आपकी डे 1 से आपकी अर्निंग स्टार्ट आपकी हो जाएगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, डोंट वरी।
आपको परेशान नहीं होना है दीपिका जी। ठीक है, और कुछ डाउट है तो आप मुझे से बताइए। फटाफट चीजों को सॉल्व करेंगे आप, फटाफट। और किसी को कोई डाउट है यहाँ पे, आप मेरे से बताइए। थैंक यू, चलिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे प्लीज एक बार नंबर व्हाट्सएप कर दीजिए, या फिर यहाँ पे जो है चैट में मुझे नंबर दे दीजिए। बहुत बढ़िया, ठीक है, मैं आपका नंबर जो है नोट डाउन यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, आपके पास टीम से ही मैसेज चला जाएगा, 1 मिनट। ठीक है दीपिका जी, बहुत बढ़िया, आपके पास भी मैसेज चला जाएगा। ठीक है, आप जो है कल से हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकती हैं, डोंट वरी। और किसी कोई डाउट यहाँ पे बताइए मुझे। आनंद जी, आपका भी नंबर आ चुका है मेरे पास में। बहुत बढ़िया, ठीक है, आपके पास में यहाँ पे चीजें चली जाएंगी, मैसेज। ठीक है, आपके पास में एक स्कैनर चला जाएगा टीम, मैं बोलूंगा ये दीपिका जी का आप स्कैनर सेंड कर दीजिए प्लीज उनके पास में। ठीक है, फटाफट जो है आप चीजों को यहाँ पे समझ सकते हैं। चलिए, आनंद जी का भी हो गया, दीपिका जी का भी हो गया यहाँ पे। मौसम जी, बहुत बढ़िया, ठीक है, आपको भी यहाँ पे मैसेज यहाँ पे टीम के थ्रू चला जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल चला सकते हैं अनिकेत जी, बिल्कुल, आप मोबाइल में ही मेटा ऐड आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेटा ऐड की अलग से एक एप्लीकेशन आती है, उसको आपको चलानी होगी। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, बड़े आराम से कर सकते हैं, मोबाइल से चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बिजनेस शुरू होता हो। ठीक है, फ्री वाले में आपको मैं बताऊंगा, फ्री में जो अगर आप लोग क्लास ज्वाइन करते हैं ना, फिर आप क्लास ज्वाइन करते हैं हमारा, तो फ्री में आपको ग्राफिक डिजाइनिंग पूरी पूरी सिखाने वाला हूं यहाँ पे। डू नॉट वरी, आप क्लास ज्वाइन कीजिए। ये मेटा ऐड की चार्ज है केवल 1499 का। ठीक है, आपको जो है ग्राफिक डिजाइनिंग आपको पूरा पूरा सिखाया जाएगा। इसमें आपको कैसे थंबनेल जनरेट करते हैं यूट्यूब का, कैसे आपको लोगो डिजाइन करते हैं, कैसे आपको पोस्ट बनाते हैं, कैसे वीडियोस बनाते हैं, ये सारी चीजें बनानी जाएगी, क्योंकि ये जब आप ऐड चलाते हैं ना, इन सारी चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, इनको रिक्वायरमेंट पड़ती है, और इसको बिना यूज किए जो है आप पैसा नहीं बना सकते, ऐड अच्छे से नहीं चला सकते। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ, परेशान नहीं होना। फर्स्ट डे से पैसा आने आने स्टार्ट हो जाएगा, बस आपको एक बार सीख लेना है, परेशान नहीं होना है। निकेत जी, टिम्बे जी, मैं बता रहा हूँ, इतना पावर होता है यहाँ पे, इतना पावर होता है यहाँ पे। समझ रहे हैं आप, फर्स्ट डे से आप पैसा जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और किसी कोई डाउट यहाँ पे? हाँ, और किसी को डाउट है यहाँ पे, फटाफट पूछिए आप यहाँ पे। पुनीत जी, अमन जी, चांदनी जी, अब कितनी डाउट है सर? 7 डेज पूरा पूरा ये कंप्लीट आपका पूरा केवल मेटा ऐड का टाइम लगने वाला है, उसके बाद जो है ग्राफिक डिजाइनिंग अलग से रहेगी। सर, मेटा ऐड की कितनी फीस है मैं आपको बार बता रहा हूँ, वहाँ पे 1499 ये हमारे पास में ऑफर चल रहा है यहाँ पे अभी के टाइम पे। अदरवाइज फीस हमारी 4999 की होती है। ठीक है, 7 डेज में पूरा पूरा मेटा डे कंप्लीट होगा, जिसमें 2 घंटे डेली क्लासेस चलेंगी, आपको 15 घंटे का पूरा पूरा क्लास होने वाला है, 15 आवर्स का। इसमें बहुत सारे आपको असाइनमेंट देने वाला हूँ, बहुत सारे काम मैं ऐसे करवाने वाला हूँ यहाँ पे फटाफट, ताकि चीजें जो है आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे 7 दिनों में ना। टाइमिंग हम डिसाइड कर लेंगे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, टाइमिंग जो है इवनिंग के टाइम पे भी हम डिसाइड कर लेंगे, 6 से 8 में भी जो भी टाइमिंग, सब रिकॉर्डिंग मिलेगा सर, सारा रिकॉर्डिंग मिलेगा। 1 टू क्या, जो मोबाइल नंबर दिया उसके बारे में। ठीक है, आप प्रैक्टिकल होगी सारी चीजें सर, मेटा ऐड जो है वो पूरा पूरा प्रैक्टिकल होने वाला है यहाँ पे, परेशान नहीं होना है, पूरा पूरा प्रैक्टिकल होने वाला है मेटा ऐड। ठीक है, पूरा पूरा प्रैक्टिकल हुआ, बिना प्रैक्टिकल के आप कुछ सीख ही नहीं पाएंगे ना यहाँ पे, बिना प्रैक्टिकल के आप सीख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, सारी चीजें यहाँ प्रैक्टिकल होगा, मैं लाइव यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ये मेरा मोबाइल नंबर है, 9268222747। इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, सारी चीजें प्रैक्टिकल होंगी। पहली चीज,
लाइव क्लासेस होंगी, लाइव क्लास के बाद में आप हर क्लास के बाद में आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। ठीक है, उसको आप लाइव टाइम कभी भी देख सकते हैं। 3 मंथ का पूरा पूरा हमारे पास में सपोर्ट मिलेगा। 3 मंथ का पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा। उसमें कहीं भी स्टक होते हैं आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मनी बैक पॉलिसी है। 30 दिनों में अगर आपके लीड जनरेट नहीं हो रहे हैं, मैं आपको ये पैसा जो है 1499 ये पूरा पूरा रिफंड कर दूंगा। ये मनी बैक पॉलिसी जो है हम लोग लेके यहाँ पे चल रहे हैं। थैंक यू। और किसी कोई डाउट आपको जान दीजिए, और कोई डाउट अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे पास मुझे मैसेज कीजिए। यहाँ पे मोबाइल नंबर आप मुझे सेंड कर सकते। ठीक है, बताइए और बताइए, और कोई डाउट यहाँ पे, कुछ कोई डाउट है तो जान दीजिए। और कोई डाउट आपका सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ पूरा? चलिए हो गया है फिर। ठीक है, दृष्टि जी आप कोई डाउट यहाँ पे? फटाफट बताइए, फटाफट से फटाफट। जिन लोगों ने मैसेज किया है, मोबाइल नंबर दिया, उनके पास में स्कैनर एक गया होगा, आप उसको कंफर्म करके हमारी क्लासेस का ऑप्ट कर सकते हैं। क्लासेस हमारी ऑप्ट कर सकते हैं, और बहुत ही मजेदार क्लासेस होने वाली, मैं डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ बहुत मजेदार होने वाला है। ठीक है, 7 डेज में आपको इतना प्रो बना दूंगा ना, आप कोई भी काम कर लीजिए। ठीक है, आप कोई भी काम कर लिए, डे 1 से आपका लीड जनरेट होना स्टार्ट हो जाए। डे 1 से बात कर रहा हूँ, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और बताइए, और किसी को डाउट? चलिए बहुत बढ़िया। दृष्टि जी आपको कोई डाउट है? दृष्टि चोपड़े, आपको भी कोई डाउट है तो पूछिए प्लीज। आस्क मी एनीथिंग। सारी चीजें नॉर्मल भाषा में होने वाली है, इंग्लिश में होने वाली है, हिंदी प्लस इंग्लिश में होने वाली है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, आप बड़ी आसानी से चीजों को यहाँ पे ग्रैब कर सकते हैं। बहुत ही हैंडी होने वाला है, आपको मैं एक्सपर्ट बना दूंगा। ठीक है, चलिए। चांदी जी एक बार आप नंबर आप मुझे सेंड कर दीजिए इसमें चैट में। एक बार चैट में नंबर सेंड कर दीजिए, केवल केवल मुझे ही चैट में नंबर दिखाई देगा, किसी और को नहीं दिखाई देगा। चलिए बहुत बढ़िया, चांदी जी का भी नंबर आ गया है। एक बार टीम चांदी जी का नंबर को सेंड कर दीजिए आप वहाँ पे। ठीक है, दृष्टि जी आपको कोई डाउट यहाँ पे? दृष्टि जी कोई डाउट है? कोई बात करना चाहता है हम यहाँ पे तो मैं उसको टॉक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 to 1 जो है आप उनसे बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट एक हैंड रेज कर दीजिए अगर आपको बात करनी है तो। अदरवाइज क्लास के बाद जो है आप 1 to 1 मेरे से जो है कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए सर। ठीक है, रमन जी कोई डाउट? ठीक है ठीक है, चलिए चलिए। ऑलरेडी सर हमारे पास में बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, पेमेंट आ चुका है अभी तक। ठीक है, चलिए मैं क्लास में वाइंड अप करता हूँ। एक बार मैं यहाँ पे नंबर चैट में लिख देता हूँ वापस से। ठीक है, मैं यहाँ पे नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ, आप लोग वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 92668227। चलिए। ठीक है, चलिए सर मैं क्लास में यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। अगर किसी कोई क्वेरी हो, इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे एक बार बात कर सकता है, उसकी सारी क्वेरी अभी के अभी रिजॉल्व हो जाएंगी। चलिए सर, ठीक है, मैं क्लास को यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। मिलते हैं हम अपनी अगले सेशन में। आप ठीक है, मिलते हैं एक नए ग्रुप में, एक नए सेशन में। चलिए, गुड नाइट टू एवरीवन।